हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100+ इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में। जी हाँ गाइज, आप सबका फेवरेट टॉपिक इमरजेंसी इंजेक्शंस। जो स्टूडेंट हॉस्पिटल में वर्क करते हैं या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको इन इंजेक्शंस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको कभी भी इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है या फिर आपको कभी भी इंजेक्शन देना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको सभी के सभी जो इमरजेंसी इंजेक्शन है जो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा इमरजेंसी इंजेक्शन किस काम में आता है, क्या क्या उसके पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं, और मेनली इसमें कंपोजिशन क्या होता है, मतलब कौन सी इंजेक्शंस में कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, यूजेस के बारे में देखेंगे, और मेनली इसके रूट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है, पैरामेडिकल स्टाफ है, या फिर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन सभी के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी PDF लेके आया हूँ आप सभी के लिए। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये PDF मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाकर टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम मेनली 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यानी कि जिस भी इंजेक्शंस के बारे में देखेंगे उसका क्या नेम है। यूजेस के बारे में देखेंगे, मतलब उस इंजेक्शंस का क्या उपयोग है। डोज के बारे में देखेंगे और रूट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन है वो होता है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शंस है जो कि हॉस्पिटल में ICU यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनमें इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यूजेस के बारे में देखेंगे तो इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली यूज्ड फॉर ब्रेडिकार्डिया। देखो, ब्रेडिकार्डिया का अर्थ होता है हमारी जो हार्ट बीट है उसका कम हो जाना। हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 72 पर मिनट्स। अगर इससे कम हो जाती है तो उस कंडीशन में एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है, इसका यूज़ किया जाता है। और ये एक एंटीडोज के रूप में भी काम करता है। एंटीडोज फॉर ऑर्गेनिक फास्फेट पॉइजनिंग के रूप में भी ये काम करता है। ये होता है एट्रोपिन इंजेक्शन। डोज के बारे में देखेंगे तो इसका डोज 0.6 mg ईच ml के हिसाब से प्रेजेंट रहता है। और आज की इस वीडियो में जो वाइल आप देख रहे हैं ये 20 ml की वाइल होती है। रूट के बारे में देखिए तो इस इंजेक्शंस का यूज़ IV IM प्लस SD यानी कि इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू में इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है फ्रूसामाइड इंजेक्शन। लेसिक्स के नाम से मिल जाता है। लेसिक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। और इसमें कंटेंट की बात करें तो फ्रूसामाइड इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का यूज़ मेनली यूज़ फॉर इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इस इंजेक्शन का उपयोग यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जो फ्रूसामाइड इंजेक्शन है इसका मेनली उपयोग जो हमारी क्रोनिक रीनल डिजीज़ होती है या फिर ऑक्यूट रीनल डिजीज़ होती है, जिस कंडीशन में जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनाइड, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रीनल फेलियर की कंडीशन में हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा मतलब सूजन देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में उसका यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए जो फ्रूसामाइड इंजेक्शन है इसको लगाया जाता है। और इसका उपयोग ट्रीट हाइपरटेंशन, यानी कि जो हमारी BP है, हमारी नॉर्मल BP होती है 120/80, अगर इससे भी ज़्यादा हो जाती है तो उसको नॉर्मल लाने के लिए, नॉर्मल रेशो में लाने के लिए फ्रूसामाइड इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखेंगे तो ये 2 ml का ये एम्पूल होता है, जिसमें 20 mg की फ्रूसामाइड जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। रूट के बारे में देखें, इसके लगाने की जो साइड होती है वो होती है IV प्लस IM, यानी कि इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस। इन दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है एविल इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर ये भी इंजेक्शन है जिसका अमूमन डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में। इसका नाम एविल होता है। मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है इसका एविल। और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है फेनिरामाइड मेलेट।
यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शंस का मेनली यूज़ फॉर ट्रीट एलर्जिक कंडीशन। हमारे शरीर में जब हाइपर सेंसिटिविटी जैसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। एलर्जिक कंडीशन लाइक ए रनी नोज यानी कि नाक बहना, ईचिंग यानी कि संपूर्ण शरीर पर खुजली चलना, स्नीजिंग यानी कि छींके आना, वाटरी आइज यानी कि आँखों में से पानी बहना, ये सब एलर्जिक कंडीशन होती है जिस कंडीशन में एविल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 2 ml का ये इंजेक्शन होता है, और रूट के बारे में देखें तो IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। आप इमेज में भी देख सकते हो 100 mg का ये इंजेक्शन होता है, और हाइड्रोकोर्टिसोन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाता है। इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली ट्रीट स्किन एलर्जिक यानी कि हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके ऊपर जो एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलती है लाइक के स्किन रेशेस, ईचिंग चलना, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ ही अस्थमा में COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो होती है हमारी, उस कंडीशन में, या फिर जो ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। 100 mg का ये इंजेक्शन होता है। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन को IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका जो नेम होता है वो होता है निट्रोग्लाइसरीन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो 5 ml का ये बहुत ही बड़ा इंजेक्शन होता है जो कि 5 ml के एम्पूल में प्रेजेंट रहती है, और ईच ml 25 mg इसमें निट्रोग्लाइसरीन जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में देखें तो मेनली इसका यूज़ चेस्ट पेन यानी कि जो हमारी चेस्ट यानी कि छाती में पेन होता है ड्यू टू एंजाइना पेक्टोरिस, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन है, तो उस कंडीशन में सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में निट्रोग्लाइसिन इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी कि जो हमारी BP है 120/80, इससे अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको नॉर्मल रेशो में लाने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखेंगे तो ये 5 ml का इंजेक्शन होता है, और ईच ml 25 mg इसमें निट्रोग्लाइसिन जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन को लगाने की जो साइड होती है वो होती है IV इन्फ्यूजन ओनली, यानी कि इसको सिर्फ IV यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही इन्फ्यूजन करके इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है इमरजेंसी मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, उसका जो नेम होता है वो होता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट जो इंजेक्शन होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन है हॉस्पिटल में, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ICU के पेशेंट में। यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली ट्रीट एलर्जिक कंडीशन यानी कि जो एलर्जिक कंडीशन होती है लाइक के रनी नोज, वाटरी आइज, स्किन रेशेस, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो हमारे डिजीज़ कंडीशन होती है लाइक अस्थमा या फिर जो COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कंडीशन में, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। डोज के बारे में देखें तो 2 ml का ये इंजेक्शन होता है, और IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर इन दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है। अगला जो हमारा इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका नाम होता है ट्रेनेक्सामाइड इंजेक्शन। ट्रेनेक्सा के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ट्रेनेक्सामाइड एसिड। इस इंजेक्शंस के उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग मेनली ट्रीट स्टॉप ब्लीडिंग यानी कि खून का बहाव को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, और मेनली इसका उपयोग नेज़ल ब्लीडिंग यानी कि एपिस्टेसिक नाक से खून बहता है उस कंडीशन में, एक्सीडेंट होने पर अगर किसी पेशेंट के सीवियर हेमरेज हो रहा है तो उस कंडीशन में ब्लड को लॉस होने से बचाने के लिए ट्रेनेक्सामाइड जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो ये 500 mg का इंजेक्शन होता है, और ये एम्पूल में प्रेजेंट होता है 10 ml में। ठीक है। रूट के बारे में देखें तो ओनली IV रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही इसको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका जो नेम होता है वो होता है एड्रेनालाइन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो एड्रेनालाइन के नाम से ही मिल जाता है,
मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि आईसीयू के जो पेशेंट है उनमें इसका यूज़ किया जाता है। यूजेस के बारे में देखें इस इंजेक्शंस के, तो इसका उपयोग मेनली कार्डियक अरेस्ट यानी कि जो किसी व्यक्ति में हार्ट फेल हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक आता है, तो उस कंडीशन में एड्रेनालाइन जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 1 ml के ये एम्पुल में ये इंजेक्शन प्रेजेंट रहता है। और रूट के बारे में देखें तो IV, IM प्लस SC यानी कि इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू, इन तीनों ही रूट से इस इंजेक्शंस को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका जो नेम होता है वो होता है इटामसेलेट इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, इटामसिन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन है ये भी। इसका भी यूज़ मेनली स्टॉप ब्लीडिंग लाइक ए नेजल ब्लीडिंग या फिर एक्सीडेंट ब्लीडिंग, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकने के लिए इटामसेलेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। 10 ml का ये इंजेक्शन होता है और इसको भी ओनली IV यानी कि इंट्रावेनस रूट के द्वारा ही पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका जो नेम होता है वो होता है पेंटॉप इंजेक्शन। पेंटॉप इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है पेंटाप्रोजोल। आप इमेज में भी देख सकते हो। सो पेंटॉप इंजेक्शन होता है, इसका मेनली यूज़ गैस और एसिडिटी यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पेट में अगर बहुत ज़्यादा गैस बनती है या फिर एसिडिटी होती है तो उस कंडीशन में पेंटॉप इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। 40 mg का ये इंजेक्शन होता है। और रूट के बारे में देखें तो ओनली IV, आप इमेज के ऊपर भी देख सकते हो इस इंजेक्शन के कि ओनली IV यानी कि इंट्रावेनस रूट के द्वारा ही इस इंजेक्शंस को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका जो नेम होता है वो होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, मोनोसेफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है सिफ्ट्रियाक्सोन। इस इंजेक्शंस के यूजेस के बारे में देखें, मतलब उपयोग के बारे में, तो इसका मेनली यूज़ सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है अगर किसी पेशेंट में लाइक स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में मोनोसेफ इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर, मेनिंजाइटिस यानी कि जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली जो लेयर होती है मेनिंजिस, उसका अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन में मोनोसेफ जो इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। ये 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है। और रूट के बारे में देखें तो IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर, इन दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने जो इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में आप सबको जो जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको सबको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आपको इन इंजेक्शन को विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी भी इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। सो वीडियो अगर यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।